शिव को जिसने हृदय बसाया, रहा कभी भी वो ना अकेला। मंगल मंगल है ये बेला। ओम शांति। तो 29/8/2022 की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी दैवी मीठी चलन से बाप को शो करना, सबको बाप का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है। तो बाबा कह रहे हैं हमको अपनी दैवी मतलब देवता समान मीठी चलन रखनी है और बाबा को सबके सामने प्रत्यक्ष करना है, सबको परिचय देकर फिर उनको भी वर्षे का अधिकारी बनाना है। प्रश्न है, जो बच्चे देही अभिमानी हैं उनकी निशानियाँ क्या होंगी? तो जो सोल कॉन्शियस देही अभिमानी आत्मिक स्थिति में रहते हैं उनकी क्या निशानियाँ होंगी? उत्तर है पहला, वह बहुत मीठे लवली होंगे। दूसरा, वह श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। तीसरा, वह कभी किसी काम के लिए बहाना नहीं बनाएंगे। चौथा, सदा हाँ जी करेंगे, कभी ना नहीं करेंगे, जबकि देह अभिमान समझते यह काम करने से मेरी इज्जत चली जाएगी, ऐसा आएगा। पांचवा, देही अभिमानी सदा बाप के फरमान पर चलेंगे। छठा, बाप का पूरा रिगार्ड रखेंगे, कभी क्रोध में आकर बाप की अवज्ञा नहीं करेंगे। उनका अपनी देह से लगाव नहीं होगा। शिव बाबा की याद से अपना खाना आबाद करेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बद्रीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। इतनी सारी बड़ी दुनिया है, इसमें भारत खास और यूरोप आम कहे, क्योंकि भारत तो प्राचीन ही है। यह तो समझते हैं असुल भारत ही था। सब धर्म वाले यह तो जानते ही हैं। यह तो जानते हैं, सब धर्म वाले यह तो जानते ही हैं कि हम एक दो के पिछाड़ी आए हैं, हमारे आगे भारत ही था। यह तो समझ की बात है ना। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर भारत ही प्राचीन है, भारत अविनाशी खंड है। पहले भी भारत था, बाद में भी भारत रहेगा। उस समय भारत ही बहुत धनवान था तो स्वर्ग कहा जाता था। इस समय तो कोई मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। तो सब कुछ लुप्त हो गया है, सारा ज्ञान लुप्त हो गया है, बुद्धि भ्रमित हो गई है, विकारों में ग्रस्त हो गई है। अब सिर्फ लोभ मोह अहंकार ये सब के अलावा और किसी को कुछ नहीं सोचता। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, तो हर एक खुद को समझ सकते हैं कि बेहद के बाप को नहीं जानते, पुकारते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु बाप की बायोग्राफी किसी को पता नहीं। बाप कौन है, कहाँ रहता है, क्या नाम है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, कुछ नहीं जानते। गाया भी जाता है, फादर सोच सन, सन सोच फादर। अब तुम बच्चों को ही बाप को शो करना है। तो बाबा ने पहले हम लोग को शो किया, हम लोग के सामने खुद को प्रत्यक्ष किया, अब हमको बाप को प्रत्यक्ष करना है। फादर तो अपना शो नहीं कर सकता ना, फादर तो बाहर नहीं जाएगा। तुम बच्चों को ही बाप का परिचय देना है। जिससे लोग कहते हैं ना कि किसी का बच्चा बहुत अच्छा लौकिक में करता है तो कहते हैं वो देखो शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा कर रहा है। तो ऐसे लोगों को ऐसे बाबा की प्रत्यक्षता होगी हमारे आचरण से, हमारे चाल चलन से। यह भी समझते हैं कि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। उनको अगर जानते तो आश्चर्य लगता है, हम भगवान के बच्चे दुख में, आयरन एज में क्यों? यह प्रश्न भी तुमको पूछना है। पहला प्रश्न पूछना है, तुम्हारे परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? तो किसी को अपना संबंध नहीं पता है कि वो हमारे पिता हैं, हम उनकी संतान हैं, उन पर हमारा अधिकार है। पूछने वाले को तो ज़रूर मालूम है, और कोई पूछता नहीं क्योंकि मालूम नहीं। तुम कोई से भी पूछ सकते हो, यह तो कॉमन रीति से सब कह देते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, परंतु सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं।
दुख हरता सुख करता कहते हैं ना, दुख मिटाने वाला सुख देने वाला तो एक चाहिए ना। तुम थोड़ा भी टच करेंगे यानी कि समझाएंगे तो समझेंगे बरोबर सतयुग में सुख ही सुख था, अभी तो दुख ही दुख है। तो ज़रूर सबके दुखों को बाप ने मिटाया होगा, तो कभी न कभी वो आया होगा। यह तो अति सहज बात है, तुम्हारी सहज समझ में भी आता है कि हम पारलौकिक माता पिता के बने हैं। यह ज्ञान की बातें हैं, अभी यहाँ चलती हैं, सतयुग में नहीं चलती। सतयुग में कोई ज्ञान नहीं होता, वहाँ ना तो ज्ञान है ना ज्ञान। तो वहाँ की बुद्धि यहाँ के ज्ञान पा कर के पहले ही भरपूर रहती है, तो वहाँ एक्स्ट्रा ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज्ञान देने वाला वहाँ कोई है नहीं, ज्ञान से तो प्रारब्ध पाली। तुम अभी ज्ञान से प्रारब्ध पा रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देही अभिमानी बनना ही बड़ी मेहनत की बात है, तो इस पर बहुत अटेंशन चाहिए। पहला पहला राजयोग का पाठ है। जब तक सोल कॉन्शियसनेस नहीं हो, जब तक कि आत्म अभिमानी नहीं बने, देही अभिमानी नहीं बने, तब तक कि योग भी बहुत सुंदर नहीं होगा, जब तक सब सिद्धियाँ भी नहीं मिलेगी। शिव बाबे की सर्विस में जो तत्पर रहेंगे वही देही अभिमानी बन सकते हैं। देह अभिमान आ जाने से फिर उन्हें वह खुशबू निकल जाती है, रूहानियत निकल जाती है, बाबा से कनेक्शन टूट जाता है। उनकी चलन से ही सारा मालूम पड़ जाता है कि यह देह अभिमानी है। देही अभिमानी बहुत मीठे लवली होते हैं। हम एक बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं, आपस में भाई बहन भी हैं, दोनों ही श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले हैं। ऐसे नहीं कि एक श्रीमत पर चले दूसरा बहाना बनाकर बैठ जाए। श्रीमत पर ना चलने वाले को बाप कभी अपना बच्चा कह नहीं सकते। बाहर से भल बच्चे बच्चे कहते हैं, परंतु अंदर में समझते हैं कि यह ना फरमान बदार हैं, यह क्या पद पाएंगे। तो जो नहीं चलते हैं ना ठीक से, उनके बारे में बाबा खुद कहते हैं कि अरे ये तो कुछ मेरी बात ही नहीं मानते, ना फरमान बदार है, ये कुछ पद नहीं पाएंगे। तो हम लोग को ऐसा बच्चा तो नहीं बनना है ना, हम लोग को तो सब कुछ बाबा से लेना है, उनका गुड बच्चा बनना है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं, श्रीमत पर अमल नहीं करते हैं। श्रीमत पर न चलने से बाबा की नज़रों में भगवान की नज़रों में गिर जाते, तो ये कितनी बड़ी बात है। देह अभिमान के कारण श्रीमत पर नहीं चलते। अब भाई देह का अभिमान है कि अरे हम तो यहाँ हैं, मेरा तो ये काम है, अरे मेरा मेरा कुछ नहीं है। सब संसार में अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे। ये सब कर्म के लिए मिला है, कर्म बंधन है। जैसे कर्म किए वैसे रिश्ते मिले। अब वो मेरा मेरा नहीं पकड़ के बैठे रहना है, कर्म करना है, बट याद में और श्रीमत पर चलते हुए। देही अभिमानी बड़े मीठे होंगे। यह आसुरी दुनिया कितनी कड़वी है, माता पिता भाई बहन सब कड़वे। यहाँ भी जो देह अभिमानी हैं वह कड़वे हैं। अभी तो तुम देही अभिमानी बन रहे हो, कोई तो सिर्फ तमो प्रधान से तमो तक आए हैं, सिर्फ प्रधानता निकली है, कोई रजो तक पहुँचे हैं। सतों में तो कोई कोई आए हैं, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे आते जाएंगे। कब तक धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि अभी लास्ट का टाइम है, हम लोग लेट से ज्ञान में आए हैं, तो पुरुषार्थ ज़्यादा चाहिए। सारा कोर्स कंप्लीट करना है, इतनी सारी अव्यक्त मुरली, इतनी सारी साकार मुरली, सारा कुछ पढ़कर ज्ञान हासिल कर योग में युक्त हो, सेवा से मार्क्स चारों सब्जेक्ट में लाने हैं। देही अभिमानी को कभी देह का अभिमान नहीं रहेगा कि यह काम मैं क्यों करूं, इसमें मेरी इज्जत जाएगी। तुम पाकिस्तान में थे तो बाबा भी बच्चों को सिखाने के लिए सब काम करते थे कि देह अभिमान ना रहे, है ना। जब वो लोग पाकिस्तान में थे तो बाबा भी उनके साथ काम करते थे, गोबर भी उठाते थे। देह अभिमानी बनने से सत्यानाश हो जाता है। बाहर में जो प्रजा बनने वाले हैं उनसे भी गिर पड़ेंगे, तो उनसे भी हमारा लोअर पद हो जाता है। प्रजा जो बनने वाले हैं, प्रजा में जो साहूकार बनेंगे उनको भी नौकर चाकर मिलेंगे, यह तो और ही जाकर नौकर चाकर बनते हैं। तो जो लोग बहुत ख़राब पढ़ाई पढ़ते हैं, नहीं बात मानते हैं ना, तो 7 दिन का कोर्स किया तो सतयुग में तो आ गए, लेकिन वहाँ नौकर चाकर चांडाल वंडाल वो सब जब बाकी जो काम होता है ना वो सब करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तो वो सब पद भी मिलती है। इनसे वह साहूकार अच्छे ठहरे ना, बुद्धि से काम लिया जाता है तो समझ में आता है। जो बच्चे नहीं बनते, सिर्फ मददगार बनते, तो भी अच्छे धनवान बन जाते हैं। उन्हों को नौकरी करने की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो नौकरी करनी पड़ती, वहाँ नौकरी नहीं करनी पड़ती। पिछाड़ी को करके राज्य भाग ताज मिलेगा, सजा तो खानी पड़ती है दोनों को।
इन सभी बातों को ज्ञानी तो आत्मा समझ सकते हैं। तो जिनको भी बुद्धि है, जो भी ज्ञानी है, आत्मिक स्थिति में है, वो ये समझ सकते हैं। अज्ञानी देह अभिमानी है। अज्ञानी को अपने देह का अभिमान रहता है, अपना नाम याद रहता है, अपना परिवार, लौकिक परिवार, बट बाबा याद नहीं आता, अपनी स्मृति नहीं आती कि मैं कौन हूँ। उनकी चाल ही ऐसी है, समझा जाता है कि यह कोई काम का नहीं। यहाँ तो बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो माया बड़ा धोखा देने वाली है। झट देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान को मिटाए, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। यहाँ रहने वालों को तो फिर ब्राह्मणों का संग है। बाहर तो दुनिया बहुत खराब है। ज्ञान में संग ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट क्लास, जो उससे पूरा रंग लगे। तो ज्ञान में ऐसे डूबे होना चाहिए, बाबा के संग में होना चाहिए कि उससे पूरा रंग लग जाए, बस बाबा के हो जाए। देह अभिमानी का संग मिलने से एकदम मिट्टी पलीत हो जाती है। तो आज भी बाबा का था ना, संग का रंग। तो जो भी लौकिक में भी देह अभिमान है, उनके साथ रहते हुए अगर हम बाबा की याद में है तो उनका रंग नहीं चढ़ेगा। बट उनके साथ में डूब जाते हैं और बाबा को भूल जाते हैं तो उनका रंग चढ़ जाता है। फिर फरमान पर भी नहीं चलते हैं। बाबा कहते हैं अगर हमसे आकर पूछो तो झट बताएंगे तुम फरमानबरदार हो या नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुत अच्छे हैं जो दिल को खुश करते रहते हैं। दुनिया में तो बड़ा दुख, मारा मारी है, खून खराबी बहुत है। इनको काटा का जंगल कहते हैं। तुमने इनसे किनारा कर लिया, अभी तुम संगम पर हो, बुद्धि में है। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते संगम पर खड़े हैं। अभी हम कांटों से फूल बनते जा रहे हैं, कांटों से पल्लव निकलता जा रहा है। दुनिया में रिलीजियस सिर्फ तुम ही हो। सब लोग अपने आप को रिलीजियस मानते हैं, पर रिलीजन, ट्रू रिलीजन क्या है? ट्रू रिलीजन वह है जो आत्मा का आत्मिक स्थिति में रहता है, जो आत्मा के सातों रिलीजन को जानता है, गुण को जानता है, सतो गुणी स्वरूप में रहता है। तो वो ट्रू रिलीजियस है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ट्रू रिलीजन नहीं है। वह भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो बाप को नहीं जानते वह हुए इररिलीजियस। कहते भी हैं धर्मी और अधर्मी, पांडव और कौरव। पांडवों की स्थूल युद्ध कोई नहीं है। तो यहाँ कोई स्थूल युद्ध की बात नहीं है, माया के साथ है गुप्त युद्ध। अगर तुम बाप को याद नहीं करेंगे तो माया का थप्पड़ लग जाएगा, तूफान आएगा। तो अगर हम बाबा की याद में नहीं रहते हैं तो बहुत से तूफान आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। बाप कहते हैं तुम्हारा मुख उस तरफ है और पैर है इस तरफ। तो बाप कहते हैं अभी हमारा मुख किस तरफ है? नई दुनिया की तरफ। और पैर किस तरफ है? कलयुग की तरफ, संगम पे। तो हमेशा याद करते रहना चाहिए नई दुनिया को। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। बाप कहते हैं निर्बंधन हो रहने वालों से। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों की अवस्था अच्छी है। सब तो एक जैसे नहीं हो सकते, नंबरवार हैं। स्कूल में कोई एक जैसा नंबर थोड़ी लेते हैं। यह भी बेहद का स्कूल है। स्कूल में कोई एक बाप सब सेंटर वाले बच्चों का ख्याल रखते हैं। इनको कहेंगे विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे, है ना। स्थूल वतन और ये सारा चक्र कैसे फिरता है इसे जानते हो? इसको विशाल बुद्धि व बेहद की बुद्धि कहा जाता है। तो क्या हम जानते हैं स्थूल वतन और ये सारा चक्र कैसे फिरता है, ये फिजिकल वर्ल्ड और इस पे सारा चक्र? तो अब हम जान गए हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर संगम युग। तो जो इसको जानता और इस चक्र को फिराते रहता है, याद करते रहता है, उसी की हो जाती है विशाल बुद्धि या बेहद की बुद्धि, अनलिमिटेड इंटेलेक्ट। तो ऐसी बुद्धि दिव्य बुद्धि बन जाती है। मनुष्यों की है हद की, तुम्हारी बनती है बेहद की बुद्धि। तो बच्चों को बहुत मीठा बनना पड़े। जितना मीठा बनेंगे संपूर्ण बनेंगे। तो जितना हम मीठा बनेंगे ना, उतनी ही संपूर्णता के नज़दीक चलते जाएंगे। तो एक शॉर्टकट बाबा ने बता दिया कि हम लोग को बहुत बहुत मीठा बनना, हर एक से, उतना वह भविष्य में अविनाशी बन जाएंगे। देखना चाहिए कि हमारे में देह अभिमान तो नहीं। अगर देह अभिमान होगा तो आएगा, अरे ऐसे कैसे हम इसको छोड़ दें, अरे ऐसे कैसे नहीं बुरा लगे, अरे कैसे नहीं रिप्लाई करे, क्योंकि देह अभिमान। आत्मिक अभिमान में रहेंगे, आत्मिक अभिमानी, तो याद रहेगा कि मेरा ही कार्मिक अकाउंट है, ये मेरे ही किए का फल है। और सभी आत्माएं हैं, आत्माएं सभी अच्छी होती हैं, विशेषता देखनी है।
अगर कोई काम में ना करते हैं तो समझा जाता है देह अभिमान है। सत्युग में सब देही अभिमानी होते हैं। जानते हैं एक पुराना शरीर छोड़ यहाँ नया लेना है। यहाँ तो कितना रोते हैं, देह अभिमान है ना, देह पर बहुत प्यार है, इसीलिए यहाँ रोना आता है। तुम बच्चों के लिए यह दुनिया जैसे है ही नहीं, हमारे लिए ये दुनिया नहीं है। बाबा गाते भी हैं, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। चलिए अच्छी पढ़ाई पढ़ के योग करके हम बाबा के साथ ऐसी दुनिया में चलते हैं जहाँ कोई गम है ही नहीं, 21 जन्म तक सुख ही सुख। अशरीरी आए थे, अशरीर बन जाना है, तो हम शरीर के साथ तो नहीं आए थे ना। पहले आत्मा आती है तब शरीर मिलता है, और बिना शरीर के ही जाना है। बेहद का बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। तो खुद भगवान आकर हमको ये सारी सलाह दे रहे हैं, तब भी हम उनकी बात नहीं सुनते हैं, तब भी हम कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। तो ये कितना सोचना चाहिए कि बेहद का बाप आया है। किसी किसी की तो नींद उड़ जाती है, अरे भगवान पढ़ा रहा है और हम बिल्कुल केयरलेस हो गए हैं, उसको तो रात भर नींद नहीं आती है, तो भगवान के हर एक कदम से कदम मिलाने को तैयार हो जाता है। और कोई कोई तो बिल्कुल अलबेला रहता है, उस पर किसी बात का असर ही नहीं पड़ता है, विश्वास ही नहीं होता है कि उसको भगवान आ गए, रियलाइजेशन ही नहीं होता है। बंदर किसका रिगार्ड रखता नहीं, तो बाबा जो रिगार्ड नहीं रखता बाबा पढ़ाई का, सुबह बंदर बोल रहे हैं, हाथी को भी गुड़गुड़ करेगा। तो जो अंदर के कड़वे रहते हैं उनको बाप सपूत थोड़ी कहेंगे इनसे तो बाहर रहने वाले अच्छे हैं, रिगार्ड तो रहता है। यह भी ड्रामा ही कहेंगे। आज अच्छा चल रहा है, कल माया का तूफान लग जाता है। समझते नहीं है कि हम कोई तूफान में हैं। बड़े बड़ों को भी तूफान तो लगते हैं ना, फिर भी ड्रामा कहा जाता है। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, यह भूलने से खाना बर्बाद हो जाएंगे। अगर हम भूल गए कि बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं तो सारा ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाता है। खाना आबाद होगा शिव बाबा के भंडारे से। इनको भूला तो झोली खाली हो जाएगी। तो अभी ही बाबा बांट रहे हैं, हम सब सीताएं वो राम। तो एक कहावत है ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो वो अभी की ही बात है कि अब बाबा का भंडारा खुला है, भोले बाबा लुटा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अमृत वेले तो मर जाए लेकिन छूटना नहीं चाहिए। अमृत वेला उस समय तो बाबा रहते हैं, इतना ज़्यादा देते हैं, इतना ज़्यादा देते हैं। बिल्कुल कोशिश करिए आप लोग कि अमृत वेला ना छूटे। प्रजा में भी साधारण पद पाएंगे, सजा तो बहुत खाएंगे। खुद छोड़ने से फिर औरों को भी संशय बुद्धि बनाते हैं। बाबा को तरस पड़ता है, अगर खुद कमज़ोर रहेंगे तो दूसरे भी कमज़ोर हो जाएंगे ना उनके संग में। परंतु मार का वार सहन नहीं कर सकते। अब जब माया आई, कोई उनको गाली गलौज करने लगा, कोई प्रॉब्लम ऐसा आया, धन दौलत का कुछ भी, तो क्या होता है फिर वो बाबा को भूल के कहते हैं अब तो हम कैसे बाबा को हम याद करें, हम तो नहीं करेंगे, ऐसे करके मतलब उसमें फंस जाते हैं देह अभिमान में। उस्ताद सिखलाते तो बहुत है, तो बाबा हमारे उस्ताद भी हैं, तो वो हमको क्या कहते हैं, सिखलाते भी बहुत हैं। अचल अडोल रहना है, नहीं रहते हैं तो बाबा समझाते हैं। अर्जुन सिल्वर एज तक भी नहीं पहुँचे हैं, तो बाबा सिखलाते हैं, अरे तुम अपने पुरुषार्थ में सिल्वर एज भी नहीं पहुँचे हो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। वंडर लगता है, ज्ञान पूरा न होने के कारण, शिव बाबा से योग न होने के कारण गिर पड़ते हैं। अब जो योग में नहीं रहता, शिव बाबा से शक्ति, योग से क्या मिलता है, बल शक्ति, तो फिर वो गिर जाते हैं। ज्ञान भी वो उनका पूरा नहीं रहता है। तूफान तो क्या क्या लगते हैं, चढ़ना और गिरना यह तो होता ही है। तो माया बहुत कोशिश करती है कि गिरा दें। सब लोग कहने लगे तुम क्या इस सब चीज़ में पड़ गए, सब झूठा है, अरे वहाँ देखो, ये सब के बारे में बहुत बदनामी वाली बातें करके आपको भटकाएंगे। तो जो भटक गए, माया के तूफान में पड़ गए, फिर वो हो गया ख़त्म। गिर गया तो फिर उठकर खड़ा होना चाहिए ना। अच्छा चलो, बाबा तो इतना भी बोल रहे हैं कि चलो तुम गिर गए, माया का तूफान आया, अब तो उठ के खड़ा हो। गिरे ही रहोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। हमारा काम शिव बाबा से है, कुछ भी हो हमको वर्षा शिव बाबा से लेना है, तो हमारा काम सिर्फ एक उससे है।
मम्मा पापा भी उनसे ही लेते हैं, उनको ही याद करना है, उनकी मुरली सुननी है, नहीं तो कहाँ जाएंगे। हट्टी तो एक ही है ना, यहाँ आए बगैर जीवन मुक्ति मिल ना सके। बाप के सामने तो आना है ना। हाँ, कोई बांधेली है बाबा की याद में मर पड़ती है तो वह भी अच्छा पद पा लेती है। बांधेली मतलब जो भी मैरिड हैं, जो कि कहीं जा आ नहीं सकती, तो इतना ज़्यादा बाबा को याद करती हैं कि वो बहुत अच्छा पद पा लेती हैं। यहाँ जो ते अभिमान में आकर अवज्ञा करते हैं, उनसे तो उससे उसका पद अच्छा, क्योंकि बाबा की याद में मरी ना, तो वो क्या हो गई, अपने आप को न्यौछावर कर दिया बाबा की याद में, तो उसको अच्छा पद मिलता है बाकियों से। अच्छा सौभाग्य है ना, इस ज्ञान मार्ग में कोई और तकलीफ नहीं है, बड़ा सहज है। यहाँ देही अभिमानी बहुत बनना है तो आत्मिक स्थिति बहुत ज़रूरी है। बहुत देह अभिमान रहते हैं। बाबा तो कुछ और कहते नहीं, सिर्फ दिल के अंदर तरस पड़ता है। शिव बाबा के भंडार से शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ की संभाल कुछ नहीं करते तो पद क्या पाएंगे। तो बहुत लोग जो यज्ञ में हैं, मधुबन में हैं या कहीं सेंटर पर हैं, तो उनको काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। शिव भंडार बाबा के भंडारे से उनको खाना पानी जो चाहिए वो मिलता है। तो लेकिन वो फिर सेवा नहीं करते हैं, वो अवज्ञा हो जाती है, तो वो पद नहीं पाते हैं। इस यज्ञ की तो बहुत संभाल करनी है। जहाँ भी सेंटर स्थापन होते हैं वह शिव बाबा का ही यज्ञ है। इस यज्ञ रचने के लिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए, बस। कोई बूढ़े हैं, खुद समझा नहीं सकते। अच्छा, फिर कोई बहने व भाई को बुलाओ, एक छोटा कमरा बना दो और बोर्ड लगा दो, बस। बड़ा पुण्य का काम है। ये मेरा भी बहुत दिल इच्छा है कि ऐसा हम एक छोटा सा कमरा बोर्ड लगा दें जहाँ पे सब लोग को बाबा का ज्ञान मिले। अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है। बाप से जरूर वर्षा, स्वर्ग का वर्षा लेना है। स्वर्ग का वर्षा मिलता ही संगम पर है, जबकि पुरानी दुनिया ख़त्म होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। तो अब विनाश आया कि आया, कभी भी हो सकता है। बाप बोले अचानक होना है, कुछ नहीं बताया जाएगा, और ये संगम पर भी होना है। और तो उससे पहले क्यों ना हम वर्षा ले लें, क्यों हम आलतू फालतू बात में रहें, दुनिया के झमेले में रहें। ये घर बार, नौकरी चाकरी, जो अगर हम बाबा के साथ ट्रू है ना, तो बाबा हमारी पालना खुद ही कर देगा। संगम पर वर्षा मिलता है जो फिर भविष्य के लिए अविनाशी हो जाता है। ये जो वर्षा मिलता है ना, ये पूरा भविष्य को सिक्योर कर देता है। तुम बहुत समझा सकते हो, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए, बस। एक दो को उठाओ तो भी अहो सौभाग्य, कितना पुण्य मिलता है इससे। तुम एक ही मंत्र देते हो, मन मना भव, सिर्फ कहते हो बाप की याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तो हम लोग को क्या करना है, एक ही मंत्र देना है, बस बाप की याद में रहो, कर्म करते हुए बाप की याद में रहो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप स्वर्ग का खजाना देते हैं, सुना, बस बुद्धि में बैठा, अपनी बुद्धि में बिठा लेना है। क्या मिल रहा है, स्वर्ग। स्वर्ग में आने लायक बन गया, जगह देने वाले को हक मिल जाता है। बाप इतना सहज करके बताते हैं। कोई को सुख धाम का रास्ता बताओ, प्रजा बनी वह भी अच्छा। तो हम जितना सुख धाम का रास्ता बताएंगे ना, वो सारे लोग हमारी प्रजा बनते जाते हैं, और उसमें अगर फिर और कोई प्रसाद करता है तो वो भी राजा बन जाता है। तो नंबरवार बनते जाएंगे। तो 3 पैर पृथ्वी जो कोई देता है तो उससे बहुत मशहूर हो जाते, विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी कहेगी ना हम विश्व के मालिक हैं। यह मकान भी 3 पैर पृथ्वी है ना, शुरू भी 3 पैर पृथ्वी से हुआ था। तो जो बाबा का यज्ञ है ना, अभी जो मधुबन है, वो भी 3 पैर पृथ्वी से ही शुरू हुआ था। एक कोठी थी, फिर धीरे धीरे बड़ा बनता गया। ऐसे बहुत आएंगे जिनको बाबा कहेंगे तुम ऐसे पैसा क्या करेंगे, तुमको बहुत अच्छी राय देते हैं कि 3 पैर पृथ्वी की ले लो। तो जिसके पास बहुत पैसा है ना, वो क्या कर सकते हैं, 3 पैर पृथ्वी की ले सकते हैं। 10-15 हॉस्पिटल कॉलेज खोलो। तो ये रूहानी हॉस्पिटल है जहाँ 5 विकारों का इलाज कहा जाता है। अपने गांव के मकान
अपने गांव में मकान किराए पे ले लो, यह तो सब ख़त्म ही हो जाएगा। तो अभी जो सब पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसे का करेगा क्या? आज विनाश हुआ, कल हुआ, सब के सब ख़त्म हो जाना है। इससे तो इस खर्चे में 10-15 सेंटर खोलो तो बहुत का कल्याण हो जाएगा। वो सब जब मिट्टी में ही मिलना है तो क्यों ना उससे हम पुण्य कमाएं। 10-15 सेंटर खोलेंगे तो बहुत लोग आत्मा का भी भला हो जाएगा, सब भगवान को जान जाएंगे, तुम बहुत धनवान हो जाएंगे। तुम छोटी सी जगह में ये कॉलेज खोल सकते हो। तुमको सिर्फ रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है, जगाना पड़ता है ना। सबको कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं ना, तो सबको जगाना पड़ता है। और अंधे हैं क्योंकि किसी को भी पता नहीं है अपने बाप का। बाप और वर्षे को याद करो तो बस तुम्हारा बेड़ा पार हो। बस इतना ही करना है। और देखिए कि 84 जन्म का सुख मिलता है। बाबा कहते हैं 21 जन्म, बट मिलता 84 जन्म का है। और कोई खर्चे आदि की बात ही नहीं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। समझना बड़ा सहज है, समझना तो बड़ा सहज है, बट माया भुला देती है, माया भटका देती है, माया बुद्धि को छोटा बना देती है, तो नहीं समझ में आता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट क्लास ज्ञानी तो आत्माओं का संग करना है, देही अभिमानी बनना है, देह अभिमानियों के संग से दूर रहना है ना। देही अभिमानी सोल कॉन्शियसनेस को बहुत प्रैक्टिस चाहिए। हमेशा 1-1 मिनट, 30 सेकेंड भी एटलीस्ट बैठ जाएं, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे पर अपने आप को देखिए मैं आत्मा हूँ। चलते फिरते अपने आप को देखिए कि मैं आत्मा लाइट की बॉडी में चल रही हूँ, तो बहुत जल्दी स्थिति बहुत सुंदर हो जाएगी। यज्ञ की बहुत प्यार से सच्चे दिल से संभाल करनी है, बहुत लवली मीठा बनना है। तो जो मीठा नहीं बनते हैं ना बाबा का बन करके, तो मीठा बनना है, सपूत बनकर दिखाना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी। तो आज का वरदान है, ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन, दान करने वाले महादानी भव। ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन, दान करने वाले महादानी भव। सारे दिन में जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उसे महादानी बन, कोई न कोई शक्ति ज्ञान का गुण का दान करना है। दान शब्द है रूहानी अर्थ सहयोग देना। आपके पास ज्ञान का खजाना भी है, शक्तियों और गुणों का खजाना भी है, तीनों में संपन्न हो, एक में नहीं। कैसे भी आत्मा हो, गाली देने वाली, निंदा करने वाली भी हो, उसे भी अपनी वृत्ति व स्थिति द्वारा गुण का दान दो। स्लोगन है, जो एक बाप से प्रभावित है उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता। जो एक बाप से प्रभावित हैं उन पर किसी भी आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ सकता। ओम शांति।